अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एट कैज़न एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्लाह बेग। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉमन लॉगरिथम। और उस कॉमन लॉगरिथम की बेस पे हम देखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर का जब लॉगरिथम लेते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन लॉगरिथम की। कॉमन लॉगरिथम जो होता है कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस n के इक्वल होती है और उसको हम लिखते हैं log ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10, या फिर हम सिंपली ऐसे लिखेंगे LOG log। इसका मतलब भी कॉमन लॉगरिथम होगा। जब भी मैं आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दूंगा, अगर मैं बेस 10 लिखूंगा तो इसका मतलब ये कॉमन लॉगरिथम है, और अगर मैं बेस ना लिखूं या इधर कुछ भी बेस नहीं होगी लॉगरिथम की, तो फिर भी आपने ये अज्यूम करना है कि ये कॉमन लॉगरिथम ही है। उसके बाद है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम जो होता है नेचुरल लॉगरिथम की बेस स्मॉल ई के इक्वल होती है, और इस स्मॉल ई की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 2.71828 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक, ये इसकी वैल्यू है। या फिर इसकी वैल्यू होगी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक 2.7183। कॉमन लॉगरिथम और ये है नेचुरल लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल एल और स्मॉल एन, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एल एन नेचुरल लॉगरिथम और ये कॉमन लॉगरिथम है। किसी भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के दो डिफरेंट तरीके हमने पढ़े थे, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? हमने कहा था जो लॉगरिथम की बेस होगी वही बेस होगी, दूसरी तरफ जो नंबर होगा वो इसका एक्सपोनेंट बनेगा और ये इक्वल होगा रिजल्ट के। तो इसको भी आपने याद रखना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को। इसकी बेस पे हम आगे अपना जो वर्क है, जो अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और फिर हमने ये कहा था कि जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी पॉजिटिव होगी। b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और जो रिजल्ट है ये x है वो भी हमेशा पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक मैंटिसा। फॉर एग्जांपल, इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेरे पास कोई एक नंबर है log ऑफ n टू द बेस 10। मैंने कहा था कि जब हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होगा, अगर तो उसको मैं सिंपल इस तरह भी लिखूंगा, और अगर मैं बेस 10 मेंशन कर दूं तो फिर भी वो कॉमन लॉगरिथम ही कंसीडर होगा। तो मैंने लिखा है कि कोई एक नंबर है, एनी नंबर, उसका मैं लॉगरिथम ले रहा हूं, तो जब मैं लॉग उसका लूंगा तो वहां से हमारे पास आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप किसी नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो उसका एक आंसर आएगा जिसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू। तो वो जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगी उसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है मैंटिसा। और एक बात और याद रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, मगर जो मैंटिसा है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मैंटिसा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट जो होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम मैंटिसा कहते हैं।
अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर लेता हूं, उसका हम लॉग लेते हैं और हम देखते हैं कि कैसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा हमारे पास अलग अलग दिखता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है लॉग ऑफ 345। मैंने सिंपल लिखा लॉग ऑफ 345। आपने अज्यूम करना है इसकी बेस 10 है और ये कॉमन लॉगरिथम है। लॉग ऑफ 0.01, लॉग ऑफ 0.00345 और उसके बाद एक और लॉगरिथम ले लेते हैं लॉग ऑफ 532। अब जब ये इनके मैं लॉगरिथम फाइंड करूंगा, ये एक नंबर है 345, इसका हमने लॉग लेना है। जब 345 का लॉग लेंगे तो आंसर आएगा, उसको हम लॉगरिथमिक वैल्यू कहेंगे। इसी तरह ये एक नंबर है 0.00345, इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, उसको लॉगरिथमिक वैल्यू कहेंगे। और इसी तरह 532 जो है ये एक नंबर है, इसका लॉग लेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको लॉगरिथमिक वैल्यू कहेंगे। अब लॉग आपने कैसे लेना है, कैलकुलेटर पर एक स्टैंडर्ड की बनी है LOG, आपने वो प्रेस करनी है, LOG ब्रैकेट लगानी है और नंबर क्या है 345 उसमें एंटर करना है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इक्वल वाली की प्रेस करनी है। तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो हम देखते हैं क्या है। ये मेरा मेथड है कैलकुलेटर पर आपने लॉगरिथम की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। लॉग ऑफ 345 इक्वल की प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास जो कैलकुलेटर है उससे मैं फाइंड करता हूं लॉग ऑफ 345 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल की मैंने प्रेस की तो मेरे पास आ गया है 2.5378। हमने भी क्या पढ़ा है कि जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेंगे, ये लॉग n की जगह मैंने कोई नंबर लिखा है तो उसका आंसर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा। ये जो लॉगरिथमिक वैल्यू आई है इसके दो पार्ट हैं। मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट होता है और मिंटीसा क्या होता है डेसिमल पार्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2 और ये डेसिमल पार्ट जो है इसको क्या कहेंगे, मिंटीसा कहेंगे। ठीक है, और यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2 पॉजिटिव और मिंटीसा क्या है 0.5378। ठीक है, और मिंटीसा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लॉगरिथम फाइंड करने से पहले या कॉमन लॉगरिथम पर वर्किंग करने से पहले, वो आप अपने माइंड में रखने हैं, वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो है जीरो का लॉगरिथम, जीरो का जो लॉगरिथम है वो अनडिफाइंड है, एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद जीरो से लेस जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर जो है उनका लॉगरिथम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो से ग्रेटर जो नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका लॉगरिथम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद 0 और 1, 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे उनका जब भी आप लॉगरिथम लेंगे तो नेगेटिव होगा। 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे उनका जब भी आप लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। 1 का लॉगरिथम 0 होता है, 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं उनका लॉगरिथम भी पॉजिटिव होता है और उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक इसका पॉइंट है, कंसेप्ट है, वो आप अपने माइंड में रखना है। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमने ये कहा था किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के दो डिफरेंट पैटर्न्स हैं। वो क्या है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और एक बात आपने और याद रखनी है, पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर को हमने इस तरह लिखना है कि 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में वो नंबर को जब हम लिखेंगे और 10 रेज़ टू पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, और 10 की पावर जो है वो डेसिमल की मूवमेंट से हम या डेसिमल प्लेस से डिसाइड करते हैं। तो जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आती थी, उस साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज़ टू पावर जो होती है वो भी किसी भी नंबर के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रही होती है। वो भी अभी जाके हम आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, मगर आपने अपने जहन में रखना है
कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो पावर होती है वो भी हमें क्या बता रही होती है, किसी नंबर के लॉगरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स का बता रही होती है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के दो डिफरेंट तरीके हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। उनसे जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं यहां पे लिख रहा हूं और लॉगरिथमिक फॉर्म को यहां पे लिख रहा हूं। अगर हम 10 की रेज़ टू पावर 0 लें तो हमने ये पढ़ा हुआ है जिस भी नंबर की पावर 0 हो जाए उसका आंसर 1 आता है। तो मैंने 10 की पावर 0 ली। 10 ही मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हम कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं और कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है, 10 है, इसलिए हम इसके ही रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। 10 रेज़ टू पावर 0 तो आंसर क्या आएगा 1, 10 रेज़ टू पावर 1 हो तो आंसर 1 आएगा, 10 रेज़ टू पावर 2 हो इसका आंसर 100, 10 रेज़ टू पावर 3 तो ये होगा 1000 और इस तरह ही आगे कंटिन्यू रहेगा। तो इनकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसमें मैंने कन्वर्ट किया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसका रिजल्ट ये है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये इसका रिजल्ट है, बेस एक्सपोनेंट रिजल्ट। जब हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है लॉगरिथम की बेस होगी, दूसरी तरफ जो रिजल्ट है उसको हम लॉगरिथम लेंगे और जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा इधर। तो हम ये लिखेंगे log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरह इसकी भी लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स थी बेस 10 के साथ, उनको मैंने उनकी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम बना सकते हैं। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जब हम 1 का लॉगरिथम लेते हैं, ये 1 है, 1 का लॉगरिथम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अभी हमने पढ़ा है लॉगरिथमिक वैल्यू में दो कंपोनेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। तो अगर 1 का लॉगरिथम 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0, मेंटिसा क्या होगा, वो भी 0 ही होगा, क्योंकि जिस नंबर के पास, अगर हम इसको देखें तो इसके पास बाद 0 0 है, तो हम ये कहेंगे कि 1 का लॉगरिथम 0 है। ये जो 1 की लॉगरिथमिक वैल्यू आई है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 है। 10 का लॉगरिथम हमने लिया तो आंसर 1 आया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और मेंटिसा 0 है। 100 का लॉगरिथम 10, 1000 का लॉगरिथम 3। तो ये जो नंबर हमारे पास चल रहे हैं 1, 10, 100, 1000, अगर हम इनको देखें, जो भी नंबर 1 और 10 के दरमियान में होंगे, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी नंबर 1 और 10 के दरमियान में होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, 0 पॉइंट आगे कोई भी वैल्यू जो भी है। और जो नंबर 10 और 100 के दरमियान में होंगे, 10 और 100 के दरमियान, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 पॉइंट आगे जो मेंटिसा आएगा। उसके बाद 100 और 1000 के दरमियान जितने भी नंबर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहां से आप इजीली बता सकते हैं कि 1 का लॉगरिथम हमारे पास 0 होता है, 10 का लॉगरिथम 1 होता है, 100 का लॉगरिथम 2 होता है और 1000 का लॉगरिथम 3 होता है, और इन सब के मेंटिसा क्या होते हैं, 0। ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये लॉगरिथमिक वैल्यू है। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी किसी नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम लॉगरिथमिक वैल्यू कहते हैं, और उस लॉगरिथमिक वैल्यू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और एक को मेंटिसा कहते हैं। अब ये थी कि 10 की पावर 0 से ऑनवर्ड हमने ये पढ़ा, ये भी मैंने आपको बताया था, 1 का लॉगरिथम 0 होता है और उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उनकी लॉगरिथमिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब बात ये है 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान जब हम लॉगरिथम लेंगे, 0 का लॉगरिथम हमेशा अनडिफाइंड होगा। तो ये एमसीक्यूज है, log ऑफ 0 टू द बेस 10 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं आएगी। और नेगेटिव नंबर्स के लॉगरिथम क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद 1 और 0 के दरमियान जो भी नंबर होंगे उनके लॉगरिथम क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ये मैंने 10 की पावर 1 ली थी, अब मैं बैकवर्ड इसको लेके अगर चलूं
10 की पावर -1, इसको मैं अगर इस तरह लिखूं 1/10, तो ठीक है ना, इसको मैंने इन्वर्स किया, तो 1 को 10 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 0.1। इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो मैं ये कहता हूं 10 की पावर है, 10 की पावर -1 है 0.1, तो 0.1 यहां पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है 0.1। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है 10 रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 0.1, 10 रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 0.1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, लॉग ऑफ जो बेस है वो लॉगरिथम की बेस होगी, दूसरी तरफ जो नंबर है उसका हम लॉगरिथम लेते हैं, और रिजल्ट हमारे पास क्या आता है -1। तो देखिए जब भी 0 और 1 के दरमियान में हमने किसी नंबर का लॉगरिथम लिया तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू। इसी तरह अगर हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 0.01, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये आएगा log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। इसी तरह log ऑफ 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 0.001, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसको हम लिखेंगे log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो इस कंसेप्ट से ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, और हमें पता चल रहा है कि जो भी 0 के दरमियान नंबर होंगे, 0 और 1 के दरमियान, उनकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब हम बात करते हैं किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है। एक तो मेथड ये था, मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर का लॉग लें, जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और डेसिमल पार्ट जो है वो मैट्रिक्स है। मगर अब इसके कुछ स्पेसिफिक रूल हैं, जिसके जरिए भी फॉर्मूले हैं, रूल्स हैं, जिसके जरिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई नंबर देता हूं और मैं कहता हूं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें, तो सबसे पहली बात, हमने पहले जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी या मैंने आपको समझाई थी, उसमें जो 10 की पावर बनती है ना साइंटिफिक नोटेशन में, जितनी 10 की पावर होती है उतना ही उस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब मैं एक नंबर आपको देता हूं 13.45, मैं कहता हूं इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, और बताना अपने साइंटिफिक नोटेशन से है। तो पहले क्या करेंगे, उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या था, कोई नंबर दिया गया है और मैं ये कहूंगा साइंटिफिक नोटेशन से उस नंबर की जो लॉगरिथमिक वैल्यू आनी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो आपने क्या करना है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आप इधर लिखेंगे जो ये जो नंबर है 13.45, ठीक है। और जब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, तो हमने क्या पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन में जो भी नंबर 10 की पावर से मल्टीप्लाई होता है वो क्या होना चाहिए, 1 से 10 के दरमियान में कोई भी नंबर होना चाहिए। तो ये 13 है जो 10 से ग्रेटर है, इसको 10 से लेस अगर हमें बनाना है तो पॉइंट को मैं इधर मूव करूंगा ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.345। ये नंबर जो है 1 और 10 के दरमियान लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट को मैंने कितने डिजिट मूव किया, 1 डिजिट। किस साइड पे मूव किया है, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट इज पॉजिटिव, तो 10 की पावर क्या होगी 1। तो जब भी हम 13.45 का लॉग लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। इसका मतलब जितनी ये 10 की पावर है ये हमें बता रही है इस नंबर का जो आप लॉगरिथम लेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। इस तरह साइंटिफिक नोटेशन से आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं सिंपल फॉर्मूले वाले मेथड पे। अब अपनी जो बेस बनाना है 1 को बनाना है। जब भी मैं कहूंगा कि आप मुझे बताएं कि इस नंबर के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि वो नंबर 1 से ग्रेटर है या लेस है। दो ऑप्शंस है, अगर 1 से ग्रेटर है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और अगर 1 से लेस है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इसी नंबर को हम लेके चलते हैं
मैं ये कहता हूं कि आपके पास नंबर है log ऑफ 13.45। जब आप इसका लॉगरिथम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। हमने ये देखा है जब हमने लॉग लिया 13.45 का तो आंसर मेरे पास आ रहा है 1.1287। इसका मतलब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इसका क्या है, मेंटिस है। मगर हमने फॉर्मूले से बताना है कि इस नंबर का जो लॉगरिथम आता है उस लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं। आपने देखना है कि जिस नंबर का हमने लॉग लेना है वो नंबर 1 से ग्रेटर है या लेस है। तो पहली ऑप्शन है नंबर ग्रेटर देन 1 और दूसरी ऑप्शन है नंबर लेस देन 1। तो 13.45 को हम देखें, 13.45 13 जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन है। तो जब भी कोई नंबर 1 से ग्रेटर होता है तो हमने क्या करना होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर और उसमें से 1 को माइनस कर देना है। अगर हम 13.45 को देखें, अगर मैं इधर लिख दूं 13.45, ये नंबर ग्रेटर है 1 से, तो इसके इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, 13 है और ये डेसिमल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट हैं, 2। तो हम लिखेंगे इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंगली हमने इस नंबर में देखा इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट हैं और ये नंबर 1 से ग्रेटर भी है, उसमें से 1 को माइनस कर दें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब जब इस नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू ये आती है। वो लॉगरिथमिक वैल्यू हमें बता रही होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेंटिसा क्या है। ये तो हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और अब हमने प्रूफ ही यहां पे कर लिया फॉर्मूले से कि इसका इस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। अब दूसरी ऑप्शन क्या है, वो नंबर जो 1 से लेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक नंबर लेता हूं 0.0123, अगर मैं इसका लॉग लेता हूं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं इस नंबर की जो लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अब देखें ये 0.0123 ये 1 से लेस है, ऐसे नंबर जो 1 से लेस होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1। इसका मतलब ये है ऐसे तमाम नंबर जो 1 से लेस होंगे उनकी लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट और पहला जो नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके दरमियान देखेंगे कितने जीरो हैं, ये माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट 1 जीरो आ रहा है तो इसको लिखेंगे 1 जीरो, यानी ये नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 + 1 2। तो जो भी माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हम उसको लिखते हैं और बार लगाते हैं उसके ऊपर। ऐसे तमाम नंबर जो 1 से लेस होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है और जो 1 से ग्रेटर होंगे उसका ये फॉर्मूला है। एग्जांपल नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 ये है, log ऑफ 725 का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। एक्चुअली वो क्या कह रहा है, जो इसका लॉग आना है, जो लॉगरिथमिक वैल्यू आनी है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो ये है 725। आप देखें कि जो नंबर है 725
इधर हम लिखेंगे सोल्यूशन log ऑफ 725। अब यहां पे आप देख लें 725 जो है वो 1 से लेस है या ग्रेटर है? ग्रेटर देन 1 है। जब ये ग्रेटर देन 1 है तो हमने ये पहले एक लॉ पढ़ा हुआ है, पहले हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो भी नंबर हमें दिया जाता है अगर उसका डेसिमल पॉइंट नहीं नजर आ रहा होता तो उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, आगे सारे जीरो डिजिट होते हैं। तो ग्रेटर देन वाले के लिए फॉर्मूला क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट, यानी इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, वो लिखेंगे और -1 कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब 725 का जब हम लॉग लेते हैं उसका जो आंसर आता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 2। इसी तरह इसको अगर आपने देखना है साइंटिफिक नोटेशन से तो कैसे होगा? अगर हम ये कौन सा मेथड है साइंटिफिक नोटेशन का वाला, साइंटिफिक नोटेशन से कैसे हमें पता चलेगा कि इसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है? मैं ये नंबर लिखता हूं 725, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट इधर है। हम ये कहते हैं जो भी नंबर 10 की पावर से जो भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा वो 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। इसको हमें 1 और 10 के दरमियान में बनाना है तो मैं पॉइंट को इधर लेके आऊंगा 7.25। अब 7.25 तो 1 और 10 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, यहां पे कहीं पे हमने कितने डिजिट मूव किया है? 2 डिजिट। किस साइड पे मूव किया है? लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट इज पॉजिटिव। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन बनी है इसमें 10 की पावर हमें बता रही है कि 725 का जब आप लॉगरिथम लेंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 2 होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। तो हम ये कह सकते हैं 725 की लॉगरिथमिक वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक्स 2 फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है, एक तो ये फॉर्मूले से इसके इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे और एक साइंटिफिक नोटेशन बना के देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है log ऑफ 9.87। इसका हमने क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो ये नंबर देखें 9.87, 9.87 ये ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। पॉइंट से पहले वाला कौन सा पार्ट होता है? इंटीग्रल पार्ट। तो हमने कहा था इंटीग्रल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे उसमें से 1 को माइनस करना है। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। एक ही डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में और उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो हम ये कहते हैं जब इस नंबर का लॉग लेंगे जो लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। इसी को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में देखें 9.87 को 9.87 हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो 9.87 पहले ही 1 और 10 के दरमियान है तो इसका मतलब 10 की पावर क्या है 0, क्योंकि जब 10 की पावर 0 होगी तो इसका मतलब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन बता रही है कि 10 की पावर जो है वो हमें बता रही है 9.87 की लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं 0.00045। तो हम इस नंबर को यूं ही लिखते हैं log ऑफ 0.00045। अब देखें ये जो नंबर है हमारे पास जिसका हम लॉग लेने जा रहे हैं उस नंबर को लिखेंगे 0.00045। ये नंबर 1 से ग्रेटर है या लेस है? तो ये 0 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग क्या है, ये नंबर लेस देन है 1 से। तो जो 1 से लेस नंबर होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, CH का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, माइनस लगाएं ब्रैकेट लगाएं, डेसिमल पॉइंट से आपने मूव करना शुरू करना है लेफ्ट साइड पे। पहला जो 90 डिजिट आ रहा है उससे पहले पहले पॉइंट और इस डिजिट के दरमियान कितने जीरो आ रहे हैं 3, जितनी जीरो की तादाद है वो लिखेंगे और इसमें 1 खुद से ऐड करेंगे।
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 + 1 4। और जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है उसको हम ऐसे बार की फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के मेथड से देख लें तो वो क्या होगा, 0.00045 की साइंटिफिक नोटेशन जब हम बनाएंगे तो हमने कहा था जो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, यह 000। अगर मैं पॉइंट को यहां पे ले आऊंगा तो ये 45 बन जाएगा। तो जब मैं पॉइंट को 4 के बाद लाऊंगा तो ये बनेगा 4.5। तो अगर मैं लिखता हूं 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन आपको पहले बता दिया हुआ तरीका इसका। हमने कितने डेसिमल प्लेसेस मूव किया है, कितने डिजिट मूव किया है पॉइंट को, 1 2 3 4, 4 डिजिट मूव किया है। जितने डिजिट मूव करते हैं वो उतनी पावर बन जाती है। किस साइड पे मूव किया है, राइट साइड पे। तो मैंने आपको बताया था राइट इज नेगेटिव, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। तो इस नंबर की 0.00045 की साइंटिफिक नोटेशन ये है, ये साइंटिफिक नोटेशन बता रही है 10 की पावर -4 है। इसका मतलब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, इस नंबर की जो लॉगरिथमिक वैल्यू आनी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, -4। एग्जांपल नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 है। इस नंबर का लॉगरिथम लें और बताएं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस नंबर को जब हम देखेंगे, ये नंबर मैं लिखता हूं 0.54, 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब ये नंबर लेस देन 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, माइनस इंटू डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है और आपने मूव किधर को करना है, लेफ्ट साइड पे। तो पहले ही नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो क्या पॉइंट और इस डिजिट के दरमियान कोई जीरो आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जीरो ही है, ठीक है, कोई तादाद नहीं है। और उसमें 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -1 और इसको 1 बार लिख देंगे। अब इसी नंबर को 0.54 को जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो पॉइंट को मूव करेंगे यहां पे, तो ये होगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, कितने डिजिट मूव किया है, एक डिजिट, उतनी पावर होगी। किस साइड पे मूव किया है, राइट साइड पे, तो 10 की पावर -1। तो ये -1 बता रहा है 0.54 का जब लॉगरिथम लेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, -1। यहां से भी हमने प्रूफ कर लिया और यहां से प्रूफ कर लिया। आर्टिकल है 2.32 पेज नंबर 26 से। अब क्वेश्चन ये है, एक नंबर आपको दिया जाएगा, उसका आपने लॉग फाइंड करना है और आपने लॉगरिथम फाइंड करना है टेबल को यूज करते हुए। तो सबसे पहले लॉगरिथम टेबल देख लें। लॉगरिथम टेबल अलग भी मिलते हैं और आपकी बुक के एंड पे ये टेबल इस तरह बना के दिया गया हुआ है। अगर इस लॉगरिथमिक टेबल को देखें तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। इसका मतलब ये कॉमन लॉगरिथम का टेबल है जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है, इसलिए 10 से स्टार्ट हो रहा है। जब आप इस लॉगरिथम टेबल को देखेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो नंबर्स का है जिसको आपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में चेक करना है। अब इसमें सबसे पहले जो कॉलम होंगे 0 से 9 तक होंगे, यानी ये टोटल 10 कॉलम है। और उसके बाद मीन डिफरेंस का कॉलम है जिसमें टोटल 9 कॉलम्स दिए गए होते हैं। तो यहां से आप क्या देखेंगे, मेंटिसा की वैल्यू फाइंड करते हैं इस लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए। ये बेस 10 का लॉगरिथम है, लॉगरिथमिक टेबल है क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये दिया गया हुआ है, फाइंड द लॉग ऑफ 13.45। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 13.45 का लॉगरिथम आपने फाइंड करना है, लॉग ऑफ 13.45। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लॉगरिथम फाइंड करना है हमें दो चीजें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका वही, आपने देखना है जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो 1 से ग्रेटर है या लेस, फॉर्मूले से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा और मेंटिसा इस टेबल से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हम इसको यूज करेंगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेबल को यूज करते हुए मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो गिवन नंबर है, ये जो नंबर 13.45, इसको अगर आप देखें 13.45 क्या है, ग्रेटर है 1 से,
इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिखें, log ऑफ 13.45, इसका अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अगर ये नंबर जिसका हम log ले रहे हैं वो 1 से ग्रेटर है तो फिर इसके इंटीग्रल पार्ट पे जाना आपने 13 पे। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट हैं, तो आप यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे और माइनस ये 1 फॉर्मूले का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1। आगे आपने फाइंड करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने याद रखना है कि मेंटीसा हमने टेबल वैल्यू से फाइंड करना है। तो मेंटीसा के लिए हम लिख लेंगे इधर टेबल वैल्यू, ठीक है। मेंटीसा के लिए आपने किसका यूज करना है, लॉगरिथम टेबल का। और वो कैसे फाइंड करना है, अब जब आपने मेंटीसा फाइंड करना है, जब लॉगरिथम लेने से पहले जो कंप्लीट नंबर दिया गया हुआ है उसको आपने यूं लिख लेना है 1345, यानी उसमें से डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देना, इक्वल लगाएं। अब देखें ये नंबर है 1345, पहले जो 2 डिजिट है 13 के, पहले जो 2 डिजिट हैं उनको आपने 4 के कॉलम में देखना है, जो वैल्यू आएगी आप नोट करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसी रो में 5 के कॉलम में देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आएगी वो दोनों को ऐड करेंगे तो वो टेबल वैल्यू होगी और वही हमारा क्या होगा, मेंटीसा होगा। तो यहां पर आप देखें जब हम 13 को 4 के कॉलम में देखेंगे, ये लॉगरिथम टेबल है 10 11 12 13, इस 13 को हमने, ये 13 हमारे पास आ गया, इसी रो में अब देखना है 13 को किस कॉलम में देखना, 4 में, इस रो में चलते जाएंगे, ये 4 आ गया, 13 और 4 के इंटरसेक्शन पे क्या वैल्यू आ रही है, ये 1271, इसको हम इसके सामने लिख लेंगे 1271, प्लस का साइन डालेंगे। अब 4 तक तो हम चले गए हैं, आगे क्या लिखा हुआ है 5। आप यहां पे पूछेंगे अगर यहां पे कोई वैल्यू ना आती, यानी ये 3 ही डिजिट होते तो फिर ठीक है, फिर हमने यहीं पे रुक जाना था, यही हमारा मेंटीसा काउंट होना था। तो हमने क्या करना है, जब आगे एक नंबर और है तो हम उसको मीन डिफरेंस के कॉलम्स में देखेंगे, ये मीन डिफरेंस का कॉलम है, मीन डिफरेंस का कौन सा नंबर है 5, तो इसी रो में आगे जाएंगे, मीन डिफरेंस में 5 के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आ रही है 16, उसको काउंट करेंगे, वो इधर लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टेबल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 1287। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये आ गए हैं और मेंटीसा ये आ गया है। जब दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं तो हम लिखेंगे log ऑफ 13.45 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या वैल्यू है 1 प्लस मेंटीसा क्या है 0.1287, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 1.287। अब हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और log फाइंड करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे log ऑफ 13.45, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1.1287, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है लॉगरिथमिक वैल्यू को टेबल से फाइंड करने का। कैलकुलेटर आपको बता देता है कि ये वैल्यू आएगी, इससे आपको ये क्लियर होता है कि जब आपने टेबल का यूज करना है, ये फॉर्मूले का यूज करना है तो ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है और एंटी लॉगरिथम टेबल का हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।